कुमार अभिषेक के पास चल रहे हैं अयोध्या। दोनों पक्षों के लोग उनके साथ वहां पर लाइव मौजूद हैं। जल्दी अभिषेक, क्या प्रतिक्रिया लोगों की? मध्यस्थता की प्रक्रिया 1 हफ्ते के भीतर शुरू होगी। अयोध्या में ही बैठकर यह प्रक्रिया पूरी होगी। 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट, 8 हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट। बिल्कुल रोहित, हमारे साथ तीनों लोग हैं। आचार्य धर्मदास हैं जो कि इसके पक्षकार हैं, हमारे साथ हाजी महबूब हैं, वो इसके पक्षकार हैं, और साथ साथ निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता प्रशांत सिंह हैं। ये बताइए धर्मदास जी, सबसे पहले कि अब अभी जो कोर्ट ने मध्यस्थता की बात कह दी है, बकायदा इस फैजाबाद अयोध्या में बैठ के मध्यस्थता होगी। 8 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देनी है। 3 लोग इसके मेंबर बनाए गए हैं। आप लोग स्वागत करते हैं? आपको लगता है कि इसका कोई हल निकलेगा? देखिए, कोर्ट के आदेश दिया है तो कोर्ट के आदेश के स्वागत करना चाहिए या सबको, सभी पक्ष को करना चाहिए। हम तो करते ही हैं। आपको लगता है कि मध्यस्थता से हल निकलेगा? मध्यस्थता अब की पारी, जितने हाई कोर्ट में जो भी मध्यस्थता के बाद से चला या लोअर कोर्ट में भी मध्यस्थता के लिए अलग से अलग सबको दरखास्त भी पड़ा था, या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोई पैनल नहीं बनाया था, कोई इस प्रकार से कोई कार्य नहीं किया था कि जो ये आदमी एक अथॉरिटी रखता है, इससे बात करने से समस्या हल होगा। अब इन लोगों को जो तीनों जज साहब के कमेटी के अंदर में बनाए गए हैं, तो इन सब को का नाम है रिपोर्ट ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट को ही तो सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगा, लेकिन वही मानेंगे। तो ये बहुत स्वागत योग्य है, स्वागत करना चाहिए। हम हाजी महबूब से भी ले लेते हैं, क्योंकि जो श्री रविशंकर आए थे तो बहुत हद तक ठीक है। हमारे साथ हाजी महबूब जी हैं। महबूब जी, ये बताइए कि पहले जो है श्री रविशंकर आए थे, उस वक्त भी आए थे और तब आप लोगों ने बातचीत की थी। अब लगता है कि फैसले के करीब होंगे आप लोग मध्यस्थता? देखिए, सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने एक पहल की है, लोगों को इकट्ठा करके एक पैनल बनाया और मिटिशन कायम किया है। इसकी ये बातें पूरे हिंदुस्तान में आज गूंज रही हैं और हर आदमी के दिल में सुकून है कि शायद ये मसला हल हो जाए। और ये मसला हल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की माने रखता है, वो हमें उम्मीद है कि हमें इस पर लेकिन एक चीज बताइए, आप पहले से फॉर्मूले की बात करते रहे, आप पहले से श्री रविशंकर से मिलते रहे, अब रविशंकर इस पैनल में हैं श्री, तो आपको लगता है कि ना उसी पर? देखिए, रविशंकर जी एक सुलझे हुए इंसान हैं और इससे पहले में मेरी बात 1 साल पहले हो चुकी थी। 1 घंटे तक मेरे साथ थे और जितने और संत महंत हैं उनमें रविशंकर एक अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं। और ये जो पहल अदालत ने की है, बहुत अच्छी बात है, इन लोगों को सौंपा है और ये 4 हफ्ते की टाइम में ये रिपोर्ट उनको पेश करनी है। बेहतर है और मुझे उम्मीद है हमारे साथ मान धर्मदास जी बैठे हैं, एक सुलझे हुए इंसान हैं। हमारे सामने ठाकुर साहब बैठे हैं जो निर्मोही अखाड़ा। हम लोग हमेशा चाहा कि इस मसले को हल हो जाए और मुल्क बच जाए, और उम्मीद फॉर्मूला लगता है कि लोग लेकर के आएंगे। अब हम आने पर तो हम इस वक्त नहीं बता सकते क्या लाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि मसला जहाँ तक है कोशिश से ये सुलझ जाएगा। इस वक्त निर्मोही अखाड़े जिस पर के सवाल भी उठे थे कि उन्होंने शायद विरोध किया है, लेकिन उसके प्रवक्ता हैं हमारे साथ। ये बताइए कि हिंदू साधु संतों से हम लोगों ने बात की है, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि कोई इसका हल नहीं निकल सकता, सिर्फ और सिर्फ जो उनकी मांग है कि राम मंदिर बने वो हो। आपको लगता है कि ये एक पहल है और अयोध्या में बैठ के इसका हल निकलेगा? ये पहल का स्वागत है और इसका हल निकलेगा। साधु संत जो हैं सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन मेन पक्षकार जो लोग हैं वो सब तैयार हैं और जो 3 सदस्यीय पैनल गठित हुआ है और वो लोग आएंगे तो उनका स्वागत, तो सभी पक्षकारों से मिल बैठकर बातचीत करेंगे और उम्मीद है कि इसका हल निकल जाएगा। एक चीज और आपसे हाजी महबूब साहब सवाल लेंगे। ये बताइए कि श्री रविशंकर पहले भी अयोध्या आए थे, अब दोबारा से आएंगे, पूरी कमेटी आएगी और वो बैठ करके अलग अलग पक्षकारों से भी बात करेगी, लोगों से भी बात कर सकती है। तो कौन सा ऐसी बात है जो आपको लगता है यहां बैठ करके हल निकल सकता है जो अब तक नहीं हुआ? देखिए, मैं इस बात को तो इस वक्त कहिए कि मैं जाहिर करूं तो मुझसे नहीं होगा।
अब रहा रविशंकर जी आएंगे, क्या लेके आ रहे हैं फार्मूला, तो उस पर मैं बात तो आपसे करूँगा। आपका भी तो एक फॉर्मूला था। मैं तो आज मैं कहता हूँ, मैं तो हमेशा कहा कि उतनी जमीन छोड़ मंदिर बना दें और हमारे महंत जी को पुजारी बना देते, बेहतर है। कौन सी जमीन छोड़ने की आप बात करते हैं? देखिए, अब वो वक्त आएगी तो बताएंगे हम। वह बात करने से कोई भी कौन छोड़ दो कौन पकड़ लो, आएगी तो बताएंगे। यह इस बात के कोई आवश्यकता नहीं है। पर पहले के बाद क्या क्या हमारे लोगों को हुआ है कि क्या क्या रणनीति है, क्या व्यवस्था है, लेकिन अब हम लोग के अगर नहीं करेंगे तो एक समाज दोषी मानेगा। और जो रामलला है उनको भी ये अयोध्या में रहते हैं, राम के प्रति सबको आस्था है। हिंदू मुसलमान यहाँ कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी नहीं कहता है कि मैं राम का विरोधी हूँ। कोई बात नहीं, तो लेकिन विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद कोई पार्टी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद 84 में आया है, 84-86 में केस में, 90 में, 80-89 में केस में आया है। वो क्या नाम है, देवकी नंदन अग्रवाल ने एक तो हमसे कहा कि हमको रामलला की तरफ से केस नहीं है तो हम डलवा दें, कर दे, हमसे दस्तखत करा करके सब किए। मतलब फ्रॉड, देखिए वो लोग फ्रॉड की किस्म के बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि आप लोग को लगता है कि ये सीरियस पहल है, ये गंभीर पहल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल सीरियस मूड में लोग काम कर रहे हैं और सीरियस बात हो रही है, और मैं जानता हूं कि इस मसले का हल जरूरी निकलेगा। निर्मोही अखाड़ा समर्थन में है, लेकिन आपको नहीं लगता है विश्व हिंदू परिषद, जिनके साथ बहुत बड़ा संतों का एक उनके साथ हुजूम है, वो इसका अभी तक खुलकर स्वागत नहीं कर रहे हैं? उनको लगता है वो एक तरीके का विरोध भी है उनका? नहीं, वो खुलकर स्वागत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस मामले को जिंदा रखना चाहते हैं। इस पर वो हमेशा से राजनीति करते आए हैं। विश्व हिंदू परिषद वो भाजपा की भी टीम है, और ये हमारे बुद्धिजीवी लोग जो माननीय न्यायाधीश लोग हैं, देश विदेश में बहुत से मामले, बड़े बड़े मामले समझौते से हल हुए हैं। तो न्यायाधीश लोगों ने एक पहल किया समझौते की, तो उसका स्वागत है। एक बार बैठ लेने में क्या हर्ज है? सब लोग आएंगे, अयोध्या में ही होगा, सभी साधु संत लोगों की सबकी सुनेंगे, पक्षकारों भी सुनेंगे, उसके बाद जो मामला तय होगा तो अच्छी बात है, नहीं तय होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में तो सारे साक्ष्य है ही। जब वो आएंगे अयोध्या तो आपको लगता है कि लोग सुनेंगे, या फिर जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष का माहौल है वो दोनों होगा? नहीं, देखिए वो आएंगे, अब वो किसको बुलाते हैं, किससे बात करते हैं, पक्षकारों से ही बात करेंगे। तो पक्षकार जो मेन है वो उन्हीं को बुलाएंगे, हर आदमी को थोड़ी जोड़ लेंगे। तो उनसे बात करने के बाद वो अपना फैसला लेंगे। अब अभी मैं क्या कहूँ इस बारे में, अब पहले आने तो दीजिए, तो मैं उनसे बात करूँगा, तो फिर मैं इसका जो निर्णय होगा मैं आपको बताऊंगा। विरोध नहीं होगा? देखिए, यहाँ पर किसके विरोध, कौन विरोध करेगा? यहाँ पर कोई भी सरकारी कार्य है, सरकारी अधिकारी आ रहे हैं, कोर्ट के आदेश से आ रहे हैं, तो विरोध का प्रश्न नहीं उठता है। अगर आपको हर काम में विरोध स्वर दिखाई पड़ता है तो तुम समाज का सही नहीं दिशा देना चाहते हो। हर बात को विरोध नहीं करना चाहिए, हर बात को पक्ष नहीं। फॉर्मूला निकल आएगा? फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला निकलाया है। आपको समय के इंतजार करिए, सब हनुमान जी काम करेंगे। रोहित, आप सुन रहे हैं यहाँ इन लोगों को, ये लोग एक तरीके से जुबिलेंट मूड में हैं और इनका मानना है कि हल निकलेगा और इस बार ये एक सीरियस पहल है। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया आपका। तीनों पक्ष मध्यस्थता के पहले आपने आज तक पर एक साथ देख लिए, तीनों को एक साथ आपने सुन लिया है, और तीनों पक्षों की बातचीत से कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं मध्यस्थता को लेकर कोई आपत्तियां हैं, कोई चिंताएं हैं, या इस बात को लेकर कोई आपस में वो दीवारें खड़ी करके बैठे हैं कि मामले को सुलझाना नहीं चाहते हैं। अभिषेक, आप तीनों से और बात अभी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगले 8 हफ्ते तक यह मौका नहीं आएगा जहां तीनों पक्ष एक साथ बैठकर मीडिया से बात कर लें, क्योंकि मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी गई है। तीनों अंदर बंद कमरे में क्या बात करेंगे वो बाहर आकर नहीं बताएंगे। तीनों मध्यस्थों के साथ जो भी बातचीत होगी, तो आज ही इनसे जितने सवाल हो सकते हैं वो हो सकते हैं। बिल्कुल रोहित, सही बात है। जब ये एक बार उस समिति के सामने बैठ जाएंगे तो निकल कर न ये बताएंगे, ना इसे बताने की इजाजत होगी। आप जब अंदर जाएंगे और जब समिति के सामने जाएंगे तो क्या बात होगी ना आप हमें बताएंगे और ना ही हम इसे कवर कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बिल्कुल पूरी तरीके से गोपनीय होगा। आपको लगता है अच्छा कार्य, यह कार्य ही एक था कि जिससे कि अब बुझाता है कि सुलह हो जाएगा। अगर यह नहीं होता
तो फलाने के उनका के बुलाइए, इमाम बुखारी के बुलाइए, तो वहाँ पर जगत गुरु के बुलाइए, तो उनका के बुलाइए, तो उनका के बुलाए के यही में टीवी खा जाते थे लोग, और हम लोग यहीं के तहीं रह जाते थे। तो यह जो कार्य हुआ है कि केवल पक्षकार के बुला करके, चाहे इसमें प्रदर्शन नहीं होगा, टीवी के प्रदर्शन नहीं होगा, तो कोई अइबे नहीं करेगा। तो हम लोग को भी आप नहीं बताएंगे? तो हम लोग इसलिए नहीं बताएंगे कि आप समय अपने आप सुन लेंगे। पत्रकार नारद दुनिया में सब जगह बात जानते रहते हैं। नारद भगवान का मतलब कि कोनो बात जो गुप्त न रख रहे, उस सब जगह जान। आप लोग को लगता है कि जो ये बातचीत होगी, जो आप लोग उनके सामने अपनी बात रखेंगे, तो आप अपनी फॉर्मूले को साथ रखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला निकल सकता है, इन मुद्दों पर सारे पक्षकारों में सहमति बन सकती है? देखिए, ये इस वक्त मैं कुछ नहीं कह जाऊँ, इस बारे में कहूँगा जब वक्त आएगा तो मैं बताऊँगा। तो इतना तो अभी तो वक्त आने में हफ्ते भर का वक्त बाकी है, आने दीजिए ना वक्त। एक चीज बताइए कि आप तो लंबे समय तक उनसे जुड़े रहे इस मुद्दे को लेकर के, श्री रविशंकर को लेकर, तो श्री रविशंकर कितने सीरियस हैं? क्योंकि कोर्ट ने उनको इस कमेटी में रखा है, तो क्या आप लोगों से जो पहले बातचीत हुई, जो उन्होंने पहले, क्या वो एक आधार है? देखिए, मैंने एक बार नहीं 10 बार कह चुका हूँ, और लोगों से श्री जी जो हैं वो सुलझे हुए इंसान हैं। अब क्या बात होगी ये वक्त बताएगा, हम अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। श्री रविशंकर जी की जो पहल थी, क्यों फेल हुई? न उनको कोई फेल नहीं हुई, उनकी कोई बातें फेल नहीं हुई हैं, वो अपने उन्होंने रखा। अब वो लोग यहाँ न माने न चीज़ है, लेकिन उन्होंने तो ये तो कभी नहीं कहा था कि नहीं वहाँ मंदिर न बने या वहाँ मस्जिद हटा दिया जाए या कुछ। उन्होंने ये सब कोई बात नहीं, उन्होंने ये कहा, ज़रूर कहा था कि इस मसले को हल करना मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन अभी आप हाल में लखनऊ गए थे, और लखनऊ में जो नदवा है, उनके जो पहले के इमाम हैं, जो बड़े नेता है, जो पहले से चाह रहे थे कि इसका हल निकले, आप उनके साथ बैठे थे और आप लोगों ने उस वक्त भी मध्यस्थता की बात कही थी। तो मैं तो था, मेरी तो बात आपने सुनी होगी, तो उसको क्या क्यों दोहरा रहे हैं? मैंने तो साफ कहा है कि भाई इसका हल निकलना ज़रूरी है, और उस वक्त भी मैंने कहा था रविशंकर जी एक सुलझे हुए इंसान है और उनको बीच में रखा जाए। अच्छा, क्या लगता है जो मुस्लिम माइंडसेट है, जो मुस्लिम लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अब चाहते हैं कि इसका हल अब निकलना चाहिए? अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। एक चीज आपको बता दे, मुस्लिम क्या चाह रहा है, हम अयोध्या वासी की बात करो। अयोध्या वासी में मीटिंग हो रहा है, अयोध्या वासी आज हर समय के मतलब कि केस के पैरवी से लेकर के केस इन्हीं के नाम से चल रहा है, चाहे अयोध्या में कोई भी हो। हाजी महबूब है या और जो लोग हैं, केवल ये यहाँ पर भी चल रहा है। तो और आप लोगों के आपस में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है? हमारे आपस में नित्य प्रति के घर के बैठकी है, आना है जाना है। जब एक शहर में रहते हैं, एक मनुष्य है, सब आपस में मिलते जुलते हैं, तब हम शहर में हम नहीं रहते हैं, ये भी नहीं रहते हैं। निर्मोही अखाड़ा का भी एक फॉर्मूला रहा है, आप लोग सरयू नदी के उस पार अपने जमीन देने की बात जैसी कही है, इसमें है सच्चाई? अब पहले हम लोग बहुत चीज बातें हुई हैं, लेकिन अब इस बार आ रहे हैं नए सिरे से बात होगी, क्या होगी। जमीन तो हमने कहा था चाहे विद्याकुंड ले लें, चाहे सरजू उस पार ले लें, हमारे पंचों की बैठक हुई थी, लेकिन अब आ रहे हैं नए सिरे से बात होगी। वो तो मुस्लिम पक्ष के ऊपर है, कैसे क्या बात होगी, वो तो सब बातें पुरानी हो गई। ठीक है, अब तो एक हफ्ते बाद शुरू होगा, लेकिन आप तीनों से चलिए वापस आएंगे। अभिषेक वहां बात कर रहे हैं, तीनों पक्ष एक साथ आज तक पर आपने देखे, और मध्यस्थता का फैसला आने के फौरन बाद, मध्यस्थता शुरू होने के फौरन पहले, आज तक पर तीनों पक्षों ने एक साथ बैठकर अपनी बात रखी है। तीनों के बीच में कोई मतभेद, कोई मनमुटाव इस चीज को लेकर नहीं दिखता कि मध्यस्थों के हवाले मामला क्यों कर दिया गया। वो तीनों इस बात से सहमत हैं कि मामला अदालत के बाहर सुलझाया जा सकता है। क्या इतना लंबा विवाद 8 हफ्ते में सुलझ जाएगा? ब्रेक के बाद आएंगे। आप देख रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।